आखिर चुनाव में नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी के विरुद्ध सांप्रदायिक कार्ड क्यों नहीं चल पाते? आखिर चुनाव में अफजल अंसारी के विरुद्ध सांप्रदायिक ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो पाते? तब क्या माना जाए कि अफजल अंसारी के पास कोई एक फार्मूला है जिसके जरिए अफजल अंसारी खुद के विरुद्ध सांप्रदायिक पेशबंदी को तार तार कर देते हैं? बिल्कुल, मगर अफजल अंसारी का वह फार्मूला सीक्रेट नहीं है बल्कि जग जाहिर है। अफजल अंसारी के उस फार्मूले को समझना है तो आप इन तस्वीरों पर गौर करें। संभव हो कि इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा लिए हों कि यह तस्वीरें कहाँ की हैं और किस दरबार की हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि यह तस्वीरें सिद्धपीठ हथियाराम की हैं और दरबार है पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज का। इस दरबार में अफजल अंसारी हाजिरी लगाने 16 जून की शाम पहुंचे थे। करीब घंटा भर अफजल अंसारी वहां जमे रहे। उसके पहले अफजल अंसारी मठ परिसर में स्थापित बुढ़िया माई का विधिवत दर्शन पूजन किए। फिर आम शिष्यों की तरह पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज का चरण वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किए, प्रसाद ग्रहण किए। वैसे देखा जाए तो अफजल अंसारी का खुद का मजहब इस्लाम यह सब करने का इजाज़त नहीं देता। बावजूद अफजल अंसारी मस्जिदों, दरगाहों के साथ ही गैर मुस्लिम देवालयों, आराधना स्थलों पर अपनी हाजिरी लगाने से बिल्कुल परहेज नहीं करते। यूँ कहें तो यह सब अफजल की आदत में शुमार है। गैर मुस्लिम देवालयों, उपासना स्थलों पर सांसद निधि से कराए गए कार्यों के शिलापट्ट भी इस बात की गवाही करते हैं कि अफजल अंसारी के दिल में उनके लिए भी कितनी श्रद्धा है। रही बात सिद्धपीठ हथियाराम की, तो वह कोई पहला मौका नहीं था कि अफजल अंसारी वहां पहुंचे थे, बल्कि सालों पहले से उनका वहां आना जाना है। खैर, सिद्धपीठ हथियाराम की महिमा गरिमा की थोड़ी चर्चा भी इस मौके पर मौजूद ही रहेगी। सिद्धपीठ से लाखों शिष्य श्रद्धालु सदियों से जुड़े हैं, अगड़े पिछड़े से लगायत दलित तक। वैसे कहने वाले कहते हैं कि अफजल अंसारी महज अपने सियासी फायदे के लिए सिद्धपीठ हथियाराम में हाजिरी लगाते हैं। इस बार चुनाव अभियान में अफजल अंसारी की बेटी नुसरत तक शिवालयों में अपना शीश नवाते नजर आईं। उसे भी विरोधी सिवाय चुनावी हथकंडे से अधिक नहीं माने, मगर बहुतेरे ऐसे भी हैं जो आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का सिद्धपीठ हथियाराम में मत्था टेकना, पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और पीठ से जुड़े शिष्यों श्रद्धालुओं को सरसंघ संचालक मोहन भागवत की ओर से बौद्धिक देने की भी सियासी मायने निकाले थे। तब इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि सिद्धपीठ हथियाराम में अफजल अंसारी की हाजिरी पर कठमूल्य एतराज न करते हों, मगर ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला कि उस मसले को लेकर अफजल अंसारी के विरुद्ध कोई फतवा जारी हुआ हो। फिर ऐसा भी नहीं कि गाजीपुर की सियासी माटी ही ऐसी है जिसमें सांप्रदायिकता का फार्मूला नहीं चलता। बात 1989 के संसदीय चुनाव की है। तत्कालीन सांसद जैनुल बसर अपनी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके विरुद्ध सांप्रदायिक ध्रुवीकरण खातिर विरोधी नारा गढ़ दिए थे। नतीजा भी मिला था, जैनुल बसर चुनाव हार गए थे। तब इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि अफजल अंसारी की कट्टर धर्मनिरपेक्षता ही है कि उनके विरुद्ध राजनीतिक विरोधियों की सांप्रदायिक घेरेबंदी चल नहीं पाती। खैर,
सिद्धपीठ हथियाराम में नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी की हाजिरी पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।